इस वीडियो में हम क्लास 10 एक्सरसाइज 12.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा 12.3 जो एक्सरसाइज है वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, एग्जाम में एक क्वेश्चन 99% जरूर आता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर वो एचबीएसई बोर्ड हो। इसके अंदर एक्चुअली सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको एक से ज्यादा फिगर गिवन होगी, ठीक है। जैसे एक सर्कल हमें गिवन है, अब इसमें आपको नजर आ रहा है एक तो सर्कल हो गई और एक ही ट्रायंगल हो गई, और आपको निकालना है ये वाला एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसका एरिया कैसे निकलेगा, मीन्स किस फिगर में से हम किस फिगर को क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। और आपको जितने भी फॉर्मूले है ना वो सारे याद होने चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर, जितने भी हमने पढ़े हैं सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इसके डिफिकल्ट नहीं है। एक तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेकंड आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी फिगर में से कौन सी फिगर को आपको क्या करना है, माइनस, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको देखना है कि जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है उसका एरिया निकलेगा कैसे, बाद में उसका फिर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें आपको नजर आ रहा है नीचे वाली एक सेमी सर्कल हो गई, कंप्लीट तो क्या हो गई, सर्कल, लेकिन हमें यहाँ पर ये सेमी सर्कल यूज नहीं करनी, हमें केवल ये वाली सेमी सर्कल यूज करनी है। तो क्या करना है, कंप्लीट सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल को क्या कर देंगे, माइनस। तो एरिया किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है। सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको रेडियस गिवन नहीं है, तो बेटा ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे इसकी रेडियस। ये जो कंप्लीट है आर क्यू, ये इसका क्या हो गया, डायमीटर। अगर हमें ये वाली साइड पता चल जाए तो उसका हाफ कर देंगे, वो इसकी क्या आ जाएगी, रेडियस। अब आपको देखना है राइट एंगल, ये जो एंगल होगा ना ये 90 डिग्री होगा। ये बेटा हम 9th क्लास में यूज करते हैं कि जो सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है ना, जैसे अगर कोई भी आप सर्कल बनाते हो, ये इसका सेंटर हो गया, ये डायमीटर हो गया। सेमी सर्कल में कोई भी पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हो, जैसे वो पॉइंट हम यहां लेके चल रहे हैं। जब इसको आप इससे मिलाओगे ना, दोनों पॉइंट को जब आप मिलाओगे इससे, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनता है, ठीक है, 90 डिग्री। 9th क्लास में इसका प्रूफ भी गिवन है, लेकिन आपको यहां पर केवल यूज करना है। तो सबसे पहले राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो यहां पर हम h की वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। h का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू बेस क्या गिवन है, 7 का स्क्वायर क्या आएगा, 49 प्लस p का स्क्वायर, p क्या गिवन है, 24 का स्क्वायर क्या आएगा, 576। फिर आ जाएगा h का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों को प्लस करें, क्या आएगा, 625। फिर आप स्क्वायर हटाओगे, अंडर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या आएगी, 25। तो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है ना कंप्लीट, ये साइड आ गई 25, तो रेडियस किसके इक्वल होगी, 25/2 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गई। अब तो रेडियस हो गई 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर दो एरिया है, अब कौन कौन से, एक तो सेमी सर्कल और एक ट्रायंगल। अब इसको हम कंप्लीट नहीं लिखेंगे, जैसे इस ट्रायंगल का नेम क्या हो गया, पी क्या हुआ, ये तो आपको लिखना है, लेकिन अब इनको हम लेट करेंगे A1 A2 A3 ऐसे, फिर लास्ट में सोल्व करने में इजी रहेगा। तो यहां पर हम पहले निकालेंगे सेमी सर्कल का एरिया। आप लिखोगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल और उसको लेट कर लेना A1, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और यहां पर हम क्या लेट कर लेंगे, A1। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पाई की वैल्यू देख लेंगे गिवन है या नहीं, अगर गिवन है तो वही पुट करोगे आप, क्या 3.14, अगर गिवन नहीं है तो 22/7। तो ये आएगा पाई 22/7 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, रेडियस 25/2, इंटू में क्या आएगा 25/2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 का मतलब क्या हो गया 1/2, और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करोगे बेटा, इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है, जो नंबर कैंसिल हो उसे कैंसिल कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नेम क्या है, PQR, और इसको हम क्या राइट कर लेंगे, A2। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कौन सी ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये आ जाएगा 1/2, बेस किसके इक्वल है 7, इंटू में हाइट किसके इक्वल है 24,
जैसे 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 12, 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद आपको लिखना है एरिया ऑफ शेडिड रीजन, एरिया ऑफ शेडिड रीजन। जो यहां पर शेडिड रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे निकालोगे, A1 माइनस A2, A1 में से A2 को क्या करना है माइनस, ये देखना क्या आएगा, ये हमने सोल्व कर लिया, इसमें से इसको क्या करना है माइनस, वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 सर्कल, और ये दोनों कैसे सर्कल गिवन है, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होती है, जिनका सेंटर एक ही होता है। तो यहां पर सबसे पहले आपको 2 सर्कल बनानी है जिनका सेंटर क्या होगा, एक ही होगा, और इन दोनों सर्कल की हमें रेडियस गिवन है। रेडियस हमें क्या क्या गिवन है, एक की हमें गिवन है 7, और दूसरी जो बड़ी सर्कल है उसकी रेडियस हमें गिवन है 14। ऐसी फिगर आपको गिवन है, ठीक है। ये रेडियस है 7 और जो कंप्लीट है वो हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल है ये एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री, ये एंगल भी आपको गिवन है। और हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब आपको एक तो पता होना चाहिए कि ये एरिया कैसे निकलेगा। इसमें हमें कुछ पॉइंट गिवन है, ये वाला पॉइंट हमें गिवन है O, ये A, ये C, ये हो गया B, और ये पॉइंट हमें गिवन है D। तो आपको देखना है इसका एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है। बिल्कुल इजी है बेटा, ध्यान से देखना। एक तो आपको बड़ा सेक्टर नजर आएगा OAC, बड़ा सेक्टर हो गया, ठीक है। फिर एक सेक्टर आपको नजर आएगा OBD, ये छोटा सेक्टर। तो क्या करेंगे हम, अब आपको पता चल गया होगा कि किसमें से किसको माइनस करना है। तो इस बड़े सेक्टर में से इस छोटे सेक्टर को क्या कर देना है माइनस, तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो यहां पर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सेक्टर OAC, और क्या ऐड कर लोगे A1 ऐड कर लेना, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360। तो ये आएगा 40/360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर, पाई की वैल्यू 22/7, इंटू में क्या आएगा रेडियस का स्क्वेयर, यह आ जाएगा 14 इंटू 14, और क्या लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वेयर। बेटा इसको सोल्व कर लेना। सेकंड A2 किसे ऐड करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, OBD, एरिया ऑफ सेक्टर OBD। क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे भाई, फॉर्मूला तो वही होगा θ/360, 40/360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर 22/7, इंटू में रेडियस का स्क्वेयर, रेडियस क्या गिवन है 7, तो यह आएगा 7 इंटू 7, और यह आएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर। फिर आपको लिखना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या, A1 माइनस A2। इस A1 में से A2 को क्या कर देंगे माइनस, वो आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बेटा आपको गिवन है एक स्क्वेयर गिवन है। स्क्वेयर क्या होता है, जिसकी ऑल 4 साइड क्या होती है इक्वल, और सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री। तो यहां पर जो एंगल है वो सारे 90 डिग्री के हो गए। और ये जो स्क्वेयर हमें गिवन है इसकी हमें साइड गिवन है, इसकी साइड हमें क्या गिवन है 14, इसकी साइड गिवन है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 हो गई। स्क्वेयर के अंदर सारी साइड क्या होती है इक्वल, ये भी 14, और ये वाली साइड भी क्या होगी 14 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर आपको 2 साइड पर 2 सेमी सर्कल नजर आएंगे। कौन कौन से सेमी सर्कल है, एक तो यहां पर है, एक तो ये सेमी सर्कल हो गया, और एक दूसरा ये सेमी सर्कल हो गया। और आपको एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला एरिया, ये जो बच गया ना, इसके अलावा जो रीजन बचा है इसका एरिया हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। ये एरिया हो गया और ये वाला एरिया हो गया। अब कैसे निकालेंगे ये बेटा आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। और जो स्क्वेयर है उसका नेम भी हमें गिवन है, इस स्क्वेयर का नेम हमें गिवन है, ये वाला पॉइंट गिवन है A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। अब आपको देखना ये एरिया निकलेगा कैसे, आपको पता चल गया होगा बेटा कैसे निकलेगा। अगर नहीं पता तो देखो इधर, ये कंप्लीट क्या हो गया स्क्वेयर, ठीक है। कंप्लीट स्क्वेयर का एरिया हम निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। उसके बाद ये 2 आपको सेमी सर्कल नजर आएगी, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, इन दोनों सेमी सर्कल को क्या कर देंगे माइनस। कंप्लीट स्क्वेयर में से दोनों सेमी सर्कल को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ क्या आ जाएगा शेडेड रीजन। तो यहां पर हम A1 ऐड करेंगे। A1 किसे ऐड करोगे आप, एरिया ऑफ स्क्वेयर ABCD, कंप्लीट स्क्वेयर का एरिया। क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे साइड इंटू साइड, तो ये आएगा 14 इंटू में क्या आएगा 14
सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों की बेटा आप मल्टीप्लाई करा सकते हो। सेकंड A2, यहां पर A2 आप लिखोगे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। यहां पर कितनी सेमी सर्कल हम यूज कर रहे हैं? 2। अगर हम 2 का निकाल रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये आ जाएगा 2 इंटू, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। फिर 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या गिवन है? 14, तो ये आ जाएगा रेडियस। अभी बेटा रुको, यहां पर ये जो कंप्लीट है ना, ये इसका डायमीटर है। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगी? 7। इसका हाफ करोगे ना, इसका हाफ करोगे 7, तो आप लिखोगे रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या आएगा? 7 इंटू 7, 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करा लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपको क्या लिखना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू A1 माइनस A2। इस A1 में से A2 को क्या करेंगे? माइनस। क्या आ जाएगा? A1 और माइनस में क्या आएगा? A2। माइनस कर लेना और ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा।